सर अभी चुनाव की तैयारी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आपका कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हमारे लोग का तैयारी पूरे जोर शोर से है। हर पंचायत, हर टोला, हर प्रखंड में, हर जगह कोई भी क्षेत्र छूटे ना। और इस बार हम लोगों को परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग। सर अभी भवनाथपुर का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है जो विगत 1.5 दशक से तुलसी दामर माइंस बंद पड़ा है। यह हेमंत सोरेन की सरकार और बीजेपी की सरकार दोनों को देख चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हेमंत सोरेन की सरकार इसमें कहाँ से आती है? हेमंत सोरेन तो आधारशिला रखा जी। जब 2009 में मैं इस क्षेत्र का विधायक था जी। तब हेमंत सोरेन प्रयास हमने किया पावर प्लांट का। पावर प्लांट का आधारशिला रखा, सारी फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों ने पूरा कर दी। लेकिन चुनाव हारने के बाद यहाँ के वर्तमान विधायक ने दिलचस्पी नहीं लगाई और ठंडे बस्ते में डाल दी जी। और एक प्रतिनिधि का ही दायित्व बनता है कि वो सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें और इसको पावर प्लांट को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी का इसमें कोई दिलचस्पी रहा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री अभी नॉमिनेशन में आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, पावर प्लांट का काम शुरू होगा। क्या कहेंगे, आज देश के प्रधानमंत्री गढ़वा में आ रहे हैं, अपना प्रचार करने आए हैं, अपने कैंडिडेट का प्रचार करने आए हैं। हमारे लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए गढ़वा में और कल्पना सोरेन जी भी आए, यहाँ भी आएंगी। तो सब अपने अपने पार्टी में लोग लगे हुए हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। यदि भवनाथपुर की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला आपका कौन सा प्राथमिकता होगा? सबसे पहले पलायन को हम प्राथमिकता देंगे। बेरोजगार नौजवान कई वर्षों से भटक रहे हैं जी। और बेरोजगार नौजवान को सिर्फ व्यवस्था चाहिए कि अपने परिवार में रहकर हम अपना व्यवस्था कर सकें, पालन पोषण कर सकें। इसलिए हम लोग पावर प्लांट के लिए लगे हुए हैं कि पावर प्लांट का निर्माण शुरू होगा और बेरोजगार नौजवान को हम व्यवस्था दे सकें। यही मेरी प्राथमिकता है। पलायन को रोकना हमारी प्राथमिकता है। सर यदि यहाँ की जनता आपको मौका देती है और झारखंड में आपकी सरकार बनती है तो सिर्फ पत्रकार के लिए कोई सुरक्षा कानून नहीं है, इसको लेकर के आप सदन में आवाज़ उठाएंगे? देखिए, बिल्कुल सदन में आवाज़ उठाएंगे। हर तबके के लोगों को, जैसे वकील साहब लोगों को व्यवस्था भी हमारी सरकार दी, उनको भी व्यवस्था देने का काम किया। उसी तरह पत्रकार लोगों के लिए भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और आने वाले भविष्य में अगर इस क्षेत्र का मैं विधायक बनता हूं तो निश्चित रूप से इसका आवाज़ उठाएंगे। सर भानु प्रताप शाही विगत 15 सालों से इस क्षेत्र के विधायक रहे, उनके कार्यकाल में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ? भवनाथपुर इसको आप कैसे देखते हैं? विधायक समीकरण के आधार पे 3 बार के विधायक रहे जी। समीकरण के आधार पे ऐसा समीकरण बना उनके पक्ष में कि हम लोग आपस में लड़ते रहे, उनका फायदा होता है भानु जी उठाते रहे। इस बार समीकरण इनका जो है नज़र नहीं आ रहा है। ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद यही कर रहे हैं। इनके पास विकास नाम का चीज़, व्यवस्था नाम का चीज़, नौजवान बेरोजगार को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। 15 साल तक कहते रहे कि सीमेंट फैक्ट्री खुलवाएंगे, आज तक सीमेंट फैक्ट्री का नामो निशान नहीं है। तो निश्चित रूप से बदलाव भवनाथपुर विधानसभा में चाहती है और बदलाव होगी, परिवर्तन होगी। और जिस तरह से माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने विधानसभा में, गढ़वा विधानसभा में तस्वीर बदलने का काम किया है, उसी तरह हमें मौका मिलेगा तो उसी तरह गढ़वा के तर्ज पर भवनाथपुर विधानसभा का भी तस्वीर हम लोग बदलेंगे, क्रम कराएं। लेकिन पहली बार गढ़वा में, पलामू में ये आते थे कार्यक्रम में, लेकिन पहली बार जो है देखने को मिला है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गढ़वा आना पड़ा। कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से बात है और इनको संभावना भी है, इनको सूचना भी मिला है कि कहाँ क्या किस विधानसभा में कमजोर है, क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से जो है हम यही कहेंगे कि इस बार पता नहीं क्या कारण था कि गढ़वा में आए हैं, तो निश्चित रूप से उनको अनुभव प्राप्त हुआ। सर अंतिम सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से भवनाथपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भवनाथपुर की जनता को यही मैं संदेश दूंगा कि जिस तरह से मैया का सम्मान दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से बिजली बिल माफ़ किया,
जिस तरह से सावित्रीबाई फुले देने का काम किया, जिस तरह से 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, 2 लाख केसीसी लोन माफ़ करने का काम किया, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, 60 साल से 50 साल वृद्धावस्था पेंशन को करने का काम किया। तो मेरा एक संदेश है, मेरा एक अपील है कि इस बार आप परिवर्तन कीजिए, बदलाव कीजिए और इस झारखंड में फिर से दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और मुझे सेवा करने का मौका दिए। बहुत बहुत